दोस्तों, ज़मीन पर मौजूद एक ऐसी जगह जहां नेचर एक माहिर आर्टिस्ट की तरह अपना हुनर दिखाती है। ऐसी जगह जो देखने वालों को किसी और ही दुनिया का तासुर देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान में वाक़या हुर्मुज़ आइलैंड की। आइए आज की वीडियो में चलते हैं क्योंकि ये जगह देखने के काबिल और तारीफ के काबिल है। ईरान में वाक़या हुर्मुज़ आइलैंड सुनहरी नहरें, सुर्ख साहल, समंदर और सहर अंगेज नमक की कानों के साथ ये जजीरा यूं लगता है कि जन्नत के नज़ारे पेश कर रहा है। ऐसे जियोलॉजिस्ट्स का डिज्नीलैंड भी कहा जाता है। एक टूरिस्ट अपना तजर्बा बयान करते हुए कहता है कि ईरान के साउथ में वाक़या हुर्मुज़ जजीरे के साहल पर एक सुर्ख पहाड़ के दामन में खड़े थे जब मेरे टूर गाइड फरजाद ने कहा कि आपको इस मिट्टी का जायका चखना चाहिए। इस बुलंद पहाड़ का सुर्ख साया साहल और पानी की लहरों को अपनी लपेट में ले रहा था। टूरिस्ट का कहना था कि मैंने घबराहट में इस मशवरे पर अमल करने का सोचा, लेकिन मैं अब तक इस पुरअसरार और मिनरल से भरे मंजर को समझ नहीं पाया था। ईरान के साहिल से 8 किलोमीटर दूर पर्शियन गल्फ के नीले पानी के बीचों बीच जजीरे हुर्मुज़ ऊपर से आंसू जैसे दिखाई देते थे। यहाँ नमक के टीले हैं जिनमें मुख्तलिफ पत्थर, मट्टी और लोहे से भरपूर आतिशफशां की चट्टानें हैं जो सुर्ख, जर्द और नारंगी रंगों में चमकते हैं क्योंकि यहाँ 70 से ज्यादा मिनरल्स पाई जाती हैं जो 42 स्क्वायर किलोमीटर पर फैले इस पुरकशिश जजीरे में हर इंच इसकी बनावट की कहानी बयान करते हैं। डॉक्टर कैथरीन ने माजी में ईरान में काम किया है और वो अब ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे प्रिंसिपल जियोलॉजिस्ट हैं। इनके मुताबिक लाखों साल पहले कम गहरे समुद्रों ने पर्शियन गल्फ में नमक की मोटी तह बना दी थी। ये तहें मादनियात से भरे आतिशफशां के पत्थरों से टकराई और इनके मिलने से रंग बिरंगा जमीनी रकबा कायम हुआ। डॉक्टर गोडांफ का कहना है कि गुज़श्ता 50 करोड़ सालों के दौरान नमक की तहें आतिशफशां की मिट्टी में दब गईं। चूंकि नमक पानी की सतह के ऊपर तैर सकता है, इसलिए वक्त के साथ चट्टानों में मौजूद दरारों से बाहर निकलता रहा और इस तरह सतह पर नमक के टीले बन गए। इनका कहना है कि जमीन के नीचे नमक की मोटी तह पर्शियन गल्फ के अक्सर हिस्सों में मौजूद है। इसकी वजह से ही यहाँ सोने के रंग की नहरें, सुर्ख साहल, समंदर और सहर अंगेज नमक की कानें मौजूद हैं। हुर्मुज़ को दरहकीकत रेनबो आइलैंड यानी कौसे कज़ा का जजीरा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ गैर मामूली रंगों से बने खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। और तो और कितनी दिलचस्प बात है कि ये दुनिया का वाहिद पहाड़ है जिसे खाया जा सकता है। यही वजह है कि टूर गाइड इसे चखने का मशवरा भी देते हैं। यह पहाड़ सुर्ख रंग का है और इस पहाड़ की सुर्ख मिट्टी, जिसे गैल्क कहते हैं, हेमाटाइट की वजह से ऐसी दिखाई देती है। ख्याल है कि ये जजीरे के आतिशफशां पत्थरों में पाए जाने वाले आयरन ऑक्साइड की वजह से है। ये ना सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए कीमती खजाना है बल्कि मकामी खानों में भी इसका किरदार अहम है। इसे खानों में मिर्च के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये सालन में जमीन का जायका देता है और मकामी डबल रोटी तुमशी के साथ इंतहाई लजीज होता है। तुमशी का मानी किसी और चीज की ज्यादा मिकदार होना है। टूर गाइड फरजाद की अहलिया मरीम ने बताया कि सुर्ख मिट्टी को चटनी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस चटनी को डबल रोटी पकने के दौरान इस पर फैला दिया जाता है। खाने में इस्तेमाल के अलावा वो मकामी फनकार और सुर्ख मिट्टी को रंगों के तौर पर तस्वीर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसे कपड़े रंगने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इसकी मदद से सेरामिक्स और कॉस्मेटिक्स का सामान भी तैयार किया जाता है। इस सुर्ख पहाड़ के अलावा भी जजीरे हुर्मुज़ में देखने के लिए बहुत सी चीजें हैं। इस जजीरे के साउथ में नमक का एक शानदार पहाड़ मौजूद है जो नमक की देवी के नाम से मशहूर है। 1 किलोमीटर पर फैले इस पहाड़ की तेज धार दीवारें और गार के चमकते क्रिस्टल्स भरे हुए हैं जो संगे मरमर के बने महल के बड़े मीनारों की तरह नजर आते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि ये नमक नेगेटिव टेंडेंसीज और सोच को जज़ब करके खत्म करने की ताकत रखता है। टूर गाइड यहाँ चलने के लिए जूते उतारने का मशवरा देते हैं ताकि पाँव नमक को छू सके। इनका कहना है कि इस नमक में पॉजिटिव एनर्जी पाई जाती है। इस वादी में वक्त गुजरने के बाद आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हैं और इसी वजह से इस वादी को ताकत की वादी भी कहा जाता है। इस तरह इस जजीरे के साउथ वेस्ट में रेनबो आइलैंड है जहाँ मल्टीपल कलर्स की मिट्टी है और यहाँ सुर्ख, पीले और नीले रंग के पहाड़ हैं। एक टूरिस्ट ने कहा कि यहाँ चलते हुए उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ मुख्तलिफ रंगों पर मुश्तमिल ज्योमेट्रिकल शेप्स के पत्थरों पर
पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो चमक उठते हैं। इधर पास ही में मुजस्मों की वादी है, जहाँ पत्थर हजार बरस से चलने वाली हवाओं की वजह से बेहतरीन शक्ल में बदल चुके हैं। इस जगह की खूबसूरती को देखते हुए इसे जमीन की आर्ट गैलरी कहना गलत ना होगा। इस जजीरे के इतने खूबसूरत होने के बावजूद बहुत से टूरिस्ट इसके बारे में नहीं जानते। ईरान की पोर्ट्स एंड मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सन 2019 में यहाँ सिर्फ 18,000 सयाह आए। यहाँ की एक मकामी शख्स अरशाद शान ने बताया कि तारीख और कुदरती तौर पर सयाहों की दिलचस्पी के तमाम पहलुओं के बावजूद इस कुदरती मंजरनामे को मुकम्मल तौर पर इस तरह से दरियाफ्त नहीं किया जा सका। इनका मजीद कहना है कि हुर्मुज़ के बेसिक स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पर तवज्जो दी जाए तो ये मकाम सयाहों के लिए बड़ी दिलचस्पी का मरकज बन सकता है। मुकामी लोग सयाहों को घर का बना खाना और घूमने फिरने के लिए अपने मोटरसाइकिल और रक्शों की पेश भी करते हैं। शान ने बताया कि हम हुर्मुज़ के लिए ऐसा करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। ये बहुत नायाब और हमारी शनाख्त का हिस्सा है। हम इस माहौलियाती विरसे की जानब दुनिया की तवज्जो मबजूल करवाना चाहते हैं और अपना फौरी किरदार अदा करना चाहते हैं। इस जगह की सैर करने के बाद और इसके नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर होंगे कि इस जगह को अगर माहिरीन अर्जियात का डिज्नी लैंड कहा जाए तो बिल्कुल ठीक कहा जाएगा। तो व्यूअर्स, क्या इस जगह के बारे में बताए गए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के बाद आप इस जगह को विजिट करने का सोच रहे हैं?